मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। आज सिटीजन जर्नलिस्ट में हम बात कर रहे हैं एक बेहद गंभीर मसले पर। यह मसला है एक अपराध का जो कानून और मानवता दोनों के खिलाफ है। यह अपराध है कन्या भ्रूण हत्याओं का। दरअसल कन्या भ्रूण हत्याएं हमारे देश में एक बड़े पैमाने पर हो रही हैं। इसके खिलाफ कानून भी बना है, मगर यह कानून ज्यादा असरदार नहीं है। आइए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर मीतू खुराना से। इन्होंने इस कानून के तहत सबसे पहला मुकदमा दर्ज कराया था। आइए देखते हैं क्या है उनकी लड़ाई। ये दो बच्चियां गुड्डू और परी आज से 4 साल पहले ये इस दुनिया में नहीं आती अगर इनकी माँ इनकी ढाल ना बनी होती, क्योंकि इन्हें जन्म लेने से पहले ही मारने की तैयारी थी और वो शख्स कोई और नहीं, खुद इनके पिता थे। मैं हूँ सिटीजन जर्नलिस्ट डॉक्टर मीतू खुराना। 2004 में मेरी शादी एक पढ़े लिखे घर में हुई। मेरे पति एक डॉक्टर हैं। 2005 में जब मुझे पता चला कि मेरी कोख में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मेरे पति और मेरे सास ससुर खुश होने के बजाय मुझ पर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कराने के लिए दबाव बनाने लगे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि बेटा है या बेटी। जब मैंने टेस्ट के लिए मना किया तो वहीं से मेरी मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। उनको पता था कि मुझे अंडे से एलर्जी है, फिर भी मुझे अंडे वाला केक दिया गया। खाते ही मेरी तबीयत खराब हो गई और अगले दिन सुबह मुझे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की कैजुअल्टी में लेके गए। 16 वीक्स प्रेग्नेंट होते हुए भी मुझे लेबर रूम में एडमिट कर दिया गया, जहां पर गायनेकोलॉजिस्ट ने मेरे से मेरी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड मांगा। पर डॉक्टर जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने मेरे दोनों बच्चों का बड़ी डिटेल में अल्ट्रासाउंड किया और वो भी बिना फॉर्म F भरे। अल्ट्रासाउंड में जब उन्हें पता चला कि मेरे गर्भ में 2 बेटियां हैं तो वो हमारे ऊपर और जुल्म करने लगे। मुझे गर्भ गिराने के लिए कहा जाने लगा, लेकिन मैं अपनी बेटियों को जन्म देना चाहती थी। जब मेरे माता पिता को इसके बारे में पता चला तो वो मुझे अपने घर ले आए। यहीं पे रहते हुए मैंने 11 अगस्त 2005 को 2 प्यारी बच्चियों को जन्म दिया। जब वो 4 महीने की थी तो मैंने सोचा कि बच्चियां बड़ी हो गई हैं, शायद इनको देख के इनके दादा दादी को, इनके पापा को इन पे प्यार आ जाए। ये सोच के मैं उनको अपने ससुराल रोहिणी लेके गई, पर मेरी गलती थी। मार्च 2008 में मेरे पति ने आधी रात को मुझे घर से बेदखल कर दिया और मुझसे कहा कि तुम तलाक ले लो ताकि वो दूसरी शादी कर सके और उससे बेटा पैदा करे। लेकिन मैंने तलाक देने से इनकार कर दिया और मायके आ गई। समझौते की तमाम कोशिशों के नाकाम हो जाने पर मैंने 2 साल पहले विमेन कमीशन, स्वास्थ्य मंत्रालय और अल्ट्रासाउंड करने वाले जयपुर गोल्डन अस्पताल के साथ ही अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद 9 मई को मैंने PCPNDT एक्ट के तहत CDMO नॉर्थ वेस्ट को कंप्लेंट करी। 21 मई को मैंने RTI डाला कि मेरी कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया गया है। मुझे RTI में जवाब दिया गया कि जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल पे रेड के दौरान पता चला था कि जो अल्ट्रासाउंड वहाँ पे हुआ था उसमें फॉर्म F नहीं भरा गया। उसके बाद अगस्त में एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई जिसमें सब सबूत होते हुए भी उनका निर्णय दिया गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन का कोई सबूत नहीं है। जबकि कानून कहता है कि जिस अस्पताल या क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड के दौरान फॉर्म F नहीं मिलेगा वो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट का दोषी माना जाएगा। जांच कमेटी की इस रिपोर्ट के खिलाफ मैंने दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री किरण वालिया जी से भी शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने एक और जांच कमेटी को जांच के आदेश दिए। दूसरी जांच कमेटी ने यह माना कि किसी ने भी फीटल अल्ट्रासाउंड नहीं मांगा था। सितंबर 2008 को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि जयपुर गोल्डन अस्पताल को एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए। 18 अक्टूबर को जब मैंने इस कानून के तहत इस CDMO को एक लीगल नोटिस भेजा कि 15 दिन बाद मैं कोर्ट में जा रही हूं, तो उन्होंने जल्दी से डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को चिट्ठी लिखी और 19 जनवरी को उन्होंने जयपुर गोल्डन के डायरेक्टर के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया। जयपुर गोल्डन के डायरेक्टर के अगेंस्ट 21 अक्टूबर को कॉग्निजेंस लोअर कोर्ट ने ले ली है और उसके अगेंस्ट जयपुर गोल्डन हाई कोर्ट में चला गया है। कानून ये कहता है कि टेस्ट कराने वाला और उसमें शामिल होने वाला हर व्यक्ति उतना ही दोषी है जितना कि टेस्ट करने वाला। लेकिन उसके बावजूद अभी तक मेरे पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
इसीलिए मैंने इन लोगों के खिलाफ निचली अदालत में केस दर्ज करवाया है। अपनी इस लड़ाई के दौरान मुझे पता चल चुका था कि कानून कितना लाचार है और किस तरह से इस व्यवस्था में काम किया जाता है। ऐसी कई क्लिनिक है जहां लिंग परीक्षण का धंधा जोरों से चल रहा है, लेकिन सरकार उनके आगे कितनी बेबस है, इसका पता मुझे दूसरी RTI के जरिए चला। इसमें मुझे पता लगा कि दिल्ली में जितनी भी क्लिनिक्स फॉर्म F ना भरे जाने के लिए या रिकॉर्ड्स ठीक से ना रखे जाने के लिए सील की जाती है, उनको वार्निंग देके या उनसे एफिडेविट लेके खोल दी जाती है। ये कानून के बिल्कुल खिलाफ है। हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दी है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जिस भी अल्ट्रासाउंड में फॉर्म F नहीं मिलेगा, उसमें यह माना जाएगा कि वहां पे सेक्स डिटरमिनेशन हुआ है। ये बात तो सिर्फ एक शहर की है, लेकिन पूरे देश में लिंग परीक्षण का ये धंधा जोर शोर से चल रहा है, जिसकी वजह से हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। इसके खिलाफ कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन उसको सख्ती से लागू कराने में सरकार भी नाकाम है। मेरा मकसद ये है कि ये कानून जो कि दिल्ली में बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा रहा है, वो लागू हो। अगर एक भी औरत सामने आके इस कानून के अंदर शिकायत दर्ज करती है और उसे ये न्याय मिलता है, अगर एक भी बच्ची अपनी जिंदगी बचा पाती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट डॉक्टर मीतू खुराना। हमारे देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का अनुपात लगातार कम होता जा रहा है। ऐसा एक बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्याओं की वजह से हो रहा है। इसमें मशीनों का गलत इस्तेमाल होता है। दरअसल सोनोग्राफी एक बेहद महत्वपूर्ण मशीन है बीमारियों को पहचानने के लिए, इलाज के लिए, मगर कुछ डॉक्टर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तारा आलूवालिया बनी है सिटीजन जर्नलिस्ट और वो इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। मैं हूँ सिटीजन जर्नलिस्ट तारा आलूवालिया। आज इस अस्पताल में हम उन माओं के साथ जन्मोत्सव मना रहे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को जन्म दिया। उसी खुशी में आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला एक ऐसा इलाका है जहाँ लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या काफी कम है। यहाँ के लोग उसी पुरानी सोच के शिकार हैं जहाँ लड़की का होना एक पाप समझा जाता है। जब मैंने इस समस्या की वजह जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इसकी सबसे बड़ी वजह है इस इलाके में तेजी से बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या। ये समस्या काफी गंभीर हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पुरानी सोच को बदलने के लिए कुछ काम किया जाए। मैंने देखा कि भीलवाड़े में किस तरह महिलाएं गर्भ में पनपने वाले लड़कियों का सेक्स डिटरमिनेशन कराती हैं, और जब इसकी जानकारी हुई तो निश्चित रूप से संगठन ने इस पे काम करने का मन बनाया। दरअसल इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर्स की क्लिनिक चल रही हैं जो इलाज की आड़ में न सिर्फ गलत ढंग से दुकानदारी चला रहे हैं, बल्कि अपने पेशे से और PNDT एक्ट से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने फैसला किया कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। लिंग चयन व लिंग परीक्षण के मुद्दे पर काम करने से पहले हमने जिले के तमाम क्लिनिक्स का रेकी करके ये पता करने की कोशिश करी कि एक्ट का क्रियान्वयन यहाँ किस तरह से चल रहा है। हमने अपनी सहयोगी गर्भवती महिलाओं को लिंग परीक्षण के लिए विभिन्न क्लिनिक्स पे भेजा और ये जानना चाहा कि आखिर कौन कौन से डॉक्टर हैं जो इस तरह के लिंग चयन के धंधे में लिप्त है। तो हमने पाया कि कई डॉक्टर्स तैयार हो गए इस बात के लिए कि हम आपका लिंग चयन, लिंग परीक्षण कर देंगे। इसके उपरांत हमने इन सारी जानकारियों को डायरेक्टर PCPNDT सेल जयपुर राज्य सरकार को भी अवगत कराया, पर बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि आज तक राज्य सरकार के द्वारा इन दोषी क्लिनिक्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन मैं निराश नहीं हुई। मैंने नेशनल मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन कमेटी NMIC को इसकी जांच के लिए भीलवाड़ा बुलाया। मेरी इस लड़ाई में मुझे 3 साल पहले एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब मेरे कहने पर PNDT सेल के निदेशक खुद भीलवाड़ा आए और 3 क्लिनिक्स का मुआयना कर उन्हें सील करने का आदेश दे दिया। 3 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद में दोषी पाए गए क्लिनिक्स के खिलाफ
हमने भिलवाड़ा कोर्ट में केस दायर किया, जिस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और आज हम इस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई हूं और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आज भी विचाराधीन है। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के खिलाफ कानूनी लड़ाई के साथ साथ हमारी कोशिश रहती है कि हम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को भी जागरूक करें। इसके लिए हम युवाओं को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं। साथ ही इस मुद्दे को लेकर समय समय पर चर्चाएं भी करते रहते हैं और रैलियां भी निकालते हैं। 3-4 साल इस मुद्दे पर काम करने से यहाँ डॉक्टर्स के काम करने के तरीकों में बदलाव आया है। कुछ नियमों का पालन करने लग गए हैं। जो डॉक्टर पैसे के लालच में गैर कानूनी काम कर रहे थे, उन पर भी लगाम कसना शुरू हुआ है। मैं इस काम को तब तक जारी रखूंगी, ये लड़ाई तब तक लड़ूंगी जब तक कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन जिले में नहीं हो जाता है। IBN 7 के लिए मैं सिटीजन जर्नलिस्ट तारा एलूवालिया। सिटीजन जर्नलिस्ट में हम बात कर रहे हैं कन्या भ्रूण हत्याओं की, जो हमारे देश में एक बड़े पैमाने पर हो रही हैं। एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ कन्या भ्रूण खत्म कर दिए जाते हैं हमारे देश में हर साल। कई गांव और कई ग्रामीण इलाके लड़कियों से खाली हो गए हैं। शादी के लिए आसपास के शहरों से लड़कियां खरीदी जाती हैं, मगर लोग हैं कि इस मसले को समझ ही नहीं रहे हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर नीलम से, जो गांव-गांव में जाकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रही हैं। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट डॉक्टर नीलम सिंह लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ और इस मुद्दे पर काम कर रही हूँ। इस पूरे काम की शुरुआत जब हुई, जब मेरे क्लिनिक में मरीज अल्ट्रासाउंड के प्रयोग से लिंग जांच कराने का दबाव मेरे ऊपर बनाने लगे। हालांकि मैंने हमेशा उनको वापस भेज दिया। चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास ऐसी कई गर्भवती महिलाएं आती हैं जो सिर्फ बेटी होने की वजह से गर्भपात कराना चाहती हैं, जिसके लिए वो बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने के लिए भी तैयार रहती हैं। लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर ये अपराध मंजूर नहीं। मुझे लगा कि एक औरत होने के नाते मुझे ही एक पहल करनी होगी बच्चियों को बचाने की, वरना आने वाले समय में ये एक बेहद गंभीर समस्या बन जाएगी। लोगों को जागरूक बनाने के लिए मैंने हर महीने सेमिनार आयोजित करने शुरू किए, ताकि लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी दी जा सके। मैंने गांव में जाकर शिविर लगाए और गांव वालों को उनके तरीके से जागरूक करने की कोशिश की। बोलेंगी कि अब हम लड़कियों को गर्भ में खत्म, पेट में खत्म नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। हालांकि गांव वालों को समझाना मेरे लिए एक चुनौती थी, लेकिन मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और धीरे धीरे उन्हें भी मेरी बात समझ में आने लगी। अल्ट्रासाउंड मशीन माँ के पेट में पल रहे बच्चे के शरीर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती है। एक डॉक्टर होने के नाते कहूँ तो ये मशीन हमें इलाज के दौरान बहुत सारी मदद देती है। पर अफसोस की बात है, आज देश में बहुत सारे डॉक्टरों के द्वारा इस मशीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए हो रहे इस अनैतिक धंधे को तब तक रोकना संभव नहीं होगा जब तक जनता साथ नहीं देगी, क्योंकि कोई भी कानून बिना जन सहयोग के लागू करना संभव नहीं है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि लोगों के बीच जाऊं और उन्हें लिंग परीक्षण से जुड़े कानून के बारे में जागरूक करूं। मैं सभी को यही समझाती हूं और अपना नजरिया बताती हूं कि लड़की परिवार का बोझ नहीं, परिवार के लिए वरदान है। जब लड़की ही नहीं होगी तो परिवार और समाज कैसे सलामत रहेगा। लड़की को परिवार का वरदान मांगे। मैं IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट डॉक्टर नीलम सिंह। कन्या के बहुत से रूप हैं, कन्या नारी, कन्या माता, कन्या देखे स्वरूपा, कन्या देखे स्वरूपा, कन्या देखे स्वरूपा, फिर भी अधिकार न पाए, समाज में प्यार न पाए। दुनिया में चीन वो देश है जहां सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं, मगर यूनिसेफ के एक आंकड़े के मुताबिक हिंदुस्तान में हर रोज तकरीबन 7,000 कन्या भ्रूण खत्म कर दिए जाते हैं।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदुस्तान कम से कम इस मामले में चीन से आगे निकल जाएगा। ये एक बेहद शर्मनाक बात होगी। अब हम आपको मिलवाते हैं